दोस्तों, आज के वीडियो का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के जो दो ऑप्शन है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और दूसरा कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन, दोनों में से सही विकल्प का सिलेक्शन किस बेसिस पर किया जाए। ये तो हम जानते ही हैं कि जिन डीलर्स की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम हो और जो अपने ही राज्य में माल सप्लाई करते हो, वे नॉर्मल और कॉम्पोजिशन दोनों में से एक का सिलेक्शन कर सकते हैं। जनरली जो डीलर्स नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, उसका मुख्य कारण होता है उनको परचेज पर दिए गए जीएसटी का मिलने वाला रिफंड यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, और कॉम्पोजिशन ऑप्शन के लिए जाने वाले डीलर्स का कारण होता है कि यह बड़ी ही सिंपल सिस्टम है जिसमें टर्नओवर का सीधे सीधे 1% टैक्स देना होता है और हिसाब किताब रखना भी बड़ा सरल है। लेकिन मेरे विचार में सही रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करने के लिए यह सफिशिएंट कारण नहीं है, क्योंकि हर बिजनेस का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। तो दोस्तों, डीलर को रजिस्ट्रेशन भी उस टाइप का सिलेक्ट करना चाहिए जो उसको ज्यादा प्रॉफिट देता हो, और डीलर ने जो रजिस्ट्रेशन लिया है वह अगर ठीक नहीं है तो जीएसटी कानून के हिसाब से वह उसे चेंज भी कर सकता है। कॉम्पोजिशन डीलर अपने कस्टमर को टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकता, इसलिए कॉम्पोजिशन ऑप्शन होलसेलर्स की बजाय रिटेलर्स के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। लेकिन कॉम्पोजिशन हर रिटेलर के लिए उपयुक्त हो यह जरूरी नहीं। सही रजिस्ट्रेशन चुनते समय डीलर को यह कैलकुलेट करके देखना चाहिए कि दोनों टाइप के रजिस्ट्रेशन में उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है और किस टाइप के रजिस्ट्रेशन में उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। कॉम्पोजिशन डीलर का टैक्स उसके टर्नओवर के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, जबकि नॉर्मल डीलर का टैक्स उसकी वैल्यू एडिशन के ऊपर कैलकुलेट होता है, ना कि टर्नओवर के ऊपर। यहाँ वैल्यू एडिशन का मतलब होता है डीलर की परचेज प्राइस और उसकी सेल्स प्राइस के बीच का डिफरेंस। अगर किसी डीलर का परचेज प्राइस 100 रुपया है और सेल्स प्राइस 115 रुपया है, तो इसका मतलब हुआ कि उसका वैल्यू एडिशन 15% है। यह कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे सरल बनाने के लिए हमने एक एक्सेल वर्कशीट डिजाइन की है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें बिजनेस के अलग अलग प्रोडक्ट्स या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स की 3 इंफॉर्मेशन डालनी होगी। इसके लिए डीलर को एक अनुमान लगाना होगा कि मोटे तौर पर अलग अलग जीएसटी रेट में पड़ने वाले प्रोडक्ट्स की उसकी टर्नओवर कितनी होगी और उस पर उसका वैल्यू एडिशन कितना % होगा। चलिए अब हम अपनी एक्सेल फाइल को समझ लेते हैं। इस एक्सेल फाइल में बिजनेस के अलग अलग प्रोडक्ट्स की 3 इंफॉर्मेशन डालनी होगी। पहला तो है बिजनेस के प्रोडक्ट्स की जीएसटी रेट, दूसरा है उन प्रोडक्ट्स की एनुअल परचेस वैल्यू, और तीसरा है अलग अलग प्रोडक्ट्स का वैल्यू एडिशन %। अब हम एक टेक्सटाइल स्टोर्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। टेक्सटाइल स्टोर्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सूटिंग शर्टिंग है, साड़ियां हैं और रेडीमेड गारमेंट्स है। अब हम इनके कुछ फिगर्स डालकर देखते हैं। सूटिंग शर्टिंग पर जीएसटी का रेट 5% होता है। इसकी परचेस वैल्यू हम 15 लाख रुपया मान लेते हैं और उसका वैल्यू एडिशन % 15% ले लेते हैं। इसी तरह साड़ीज और रेडीमेड गारमेंट्स के फिगर्स भी डाल लेते हैं। आपने देखा होगा कि ये 3 इंफॉर्मेशन डालते ही बाकी की सारी फिगर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई, और दोनों टाइप के रजिस्ट्रेशन में टैक्स जाने के बाद बिजनेस की जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कैलकुलेट हो गई। यहाँ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में डीलर का प्रॉफिट मार्जिन 25,75,000 रुपए बैठा है, लेकिन कॉम्पोजिशन में वह 26,84,000 हो गया है। यानी इस केस में कॉम्पोजिशन ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जनरल स्टोर्स का। इसके भी कुछ प्रोडक्ट्स का डिटेल डाल लेते हैं। जीएसटी रेट 5% है एक प्रोडक्ट ग्रुप का, उसकी परचेस वैल्यू 90 lakhs है और वैल्यू एडिशन % 7% है। इसी तरह दूसरे प्रोडक्ट्स का डिटेल्स भी डाल लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन उसके हिसाब से नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में प्रॉफिट ज्यादा है और कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन में प्रॉफिट कम है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन इस केस में ज्यादा बेनिफिशियल है।